और नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 6 जनवरी आज है और यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और बच्चों का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। चूँकि कंप्यूटर साइंस का पेपर था इसलिए मैं एक्साइटेड था कि मैं थोड़ा बच्चों से जाके मिलूँ। पेपर के बारे में बात यही कहा जा रहा है कि सर पेपर मॉडरेट कहेंगे उसको, वो ज़्यादा है। हमारे सामने वो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी अभी एग्ज़ाम दे के निकले हैं, ये बता रहे होंगे पेपर के बारे में। आप बताओ कि पेपर का लेवल क्या कहोगे आप? पेपर का लेवल जो था वो मैं कहूँगा कि मीडियम था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा टफ था। मीडियम। अगर हम इस प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर का कितना वेटेज रह जाता है हमारे प्रिपरेशन में? प्रीवियस ईयर का वेटेज आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व किया था, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे 25% क्वेश्चन अगर हम कहें तो रिपीटेशन था। बिल्कुल। मतलब प्रीवियस ईयर हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का 30% का वेटेज रहता है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल हाँ। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप यूजीसी नेट क्यों करना चाह रहे हैं, आप अभी करते क्या हैं? मैं अभी कॉग्निजेंट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर पे काम कर रहा हूँ और यूजीसी एमटेक कर चुका हूँ मैं। तो मेरा यूजीसी नेट करने का पर्पस ये है कि आगे मैं पीएचडी करूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ। वेरी गुड। देख सकते हैं बच्चों, मतलब ये भी कहना है कि जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका भी परसेप्शन है कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करूं और अपने करियर को प्रोसीड करूं, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो क्या कट ऑफ का आइडिया आप लगा सकते हैं अभी क्या जा सकता है? मुझे लगता है ये 140 जैसे एक पीएचडी का अलग होता है, जेआरएफ का अलग होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग होता है, तो मैं पीएचडी के लिए बोल रहा हूँ। ओके, पीएचडी का मुझे लगता है 140 to 160 होना चाहिए। 140 इसके to पास 160 हाँ। होना चाहिए। पेपर 1 का लेवल कैसा था? पेपर 1 का लेवल मतलब कि हाँ मतलब आसान ही था, उसको भी मीडियम कैटेगरी में हम रख सकते हैं, टफ नहीं था। हाँ, मतलब वो बच्चा जो एकदम नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे, अभी मैं बात कर रहा था, ऐसे थे कि बस आके एग्जाम देने के लिए आ गए थे। मुझे बहुत सारे ऐसे कि चलो ट्राई कर लेते हैं। जो अब एकदम नहीं पढ़े उनको तो प्रॉब्लम होगी। अब आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? मतलब पर डे अगर 2 से 2.5 घंटा अगर करें कंटिन्यू स्टडी तो हो जाएगा। और हमें ड्यूरेशन बात करें कि हमें 5 महीना समय देना चाहिए, 6 महीना समय देना, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को के लिए 6 मंथ बहुत है, 6 मंथ बहुत है। हाँ, क्योंकि हम बीटे मतलब कि बैचलर करते हैं, मास्टर करके आते हैं, सब तो पढ़े होते हैं, हमें बस रिवीजन करना होता है टॉपिक वाइज, प्लस एमसीक्यू अगर लगा लिए और सर यूट्यूब पे कराते हैं, अगर वो रिवीजन कर लिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत भाई। आप कितने समय से अड्डा 24/7 से जुड़े हुए हैं? मैं 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। 23 से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जो अभी यूजीसी नेट का पेपर दे के निकले हैं और इन्होंने अपना अनुभव बताया। पेपर का कहना है कि मॉडरेट ही हम लोग कहेंगे और इनका प्रेडिक्शन है कि अगर पीएचडी का जो कट ऑफ जाएगा वो 140 के राउंड जाएगा। तो जैसे कि अभी हमारे पास शब्य श्रीवास्तव हैं और ये एक ऐसी स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये नेट क्वालिफाई हैं और आज का जो इनका अटैम्प्ट है वो फॉर जेआरएफ के लिए। ऐसा क्या लगा कि मतलब जेआरएफ जाना चाहिए? एक्चुअली पिछले 2 या 3 टाइम से मैं दे रही हूँ और हर बार ऐसा होता है कि मेरा 2-3 क्वेश्चन से नेट रह जाता है। पर अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में क्राइसिस तो होती हैं। तो स्टडी को मेंटेन करने के लिए और अफोर्डेबिलिटी के लिए एक फेलोशिप मिल जाए तो आपकी स्टडी कंटिन्यू हो सकती है। तो अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए और रिसर्च को परस्यू करने के लिए मैंने जेआरएफ के लिए मैं 2 बार से ट्राई कर रही हूँ और होप इस बार जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। चलिए बहुत बधाई आपको। तो ये एक ऐसी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई फिर भी फर्दर के लिए अटेम्प्ट ले रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको स्टॉप आउट नहीं करना है, आपको हमेशा फॉरवर्ड के लिए आगे बढ़ना है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंस।